एक ऐसी मछली जो बन गई है पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा। एक ऐसी मछली जिसे भारत समेत अब पूरी दुनिया ने कर दिया है बैन। एक ऐसी मछली जिसे खाकर आप हो सकते हो बीमार, बहुत बीमार। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस खतरनाक मछली के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हो द अटल भारत। आज हम जिस मछली के बारे में जानने वाले हैं वह मछली थाईलैंड के मत्स्य विभाग द्वारा लैब में जेनेटिकली चेंज की हुई हाइब्रिड मछली है, जिसे थाई मांगुर फिश या वॉकिंग कैटफिश नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्लेरियस गैरिपिनस है। इस मछली की अधिकतम लंबाई 3 से 5 फीट होती है, तो इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलोग्राम बढ़ता है। इस मछली को साल 2000 से पहले पूरे भारत देश में बड़े चाव से खाया जाता था। साथ ही में इसका उत्पादन महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में बहुत ज्यादा लिया जाता था। इस मछली के उत्पाद एवं बिक्री पर सबसे पहले केरल राज्य द्वारा साल 1998 में बैन लगाया गया। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा साल 2000 से पूरे भारत देश में इसके उत्पाद एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह मछली पूर्णतः मांसाहारी होती है। साथ ही में इसका स्वभाव बहुत एग्रेसिव यानी कि गुस्सैल होता है। इसी वजह से यह मछली अपने सामने आने वाले हर छोटे बड़े जीव को खा जाती है। इसके अलावा यह मछली सड़ा गला मांस तक खा लेती है। यहाँ तक कि इंसान की डेड बॉडी को अगर किसी थाई मांगुर मछली से भरे तालाब में डाल दिया जाए तो उसे भी यह चट कर जाती है। मान लीजिए तालाब में 100 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां रहती है और उसी तालाब में अगर थाई मांगुर मछली को छोड़ दिया जाए तो कुछ महीनों बाद उस तालाब में सिर्फ एक ही प्रजाति बच जाएगी और वह होगी थाई मांगुर मछली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह मछली हमारे बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक सर्वे में पता चला है कि हमारी देसी मछलियों की 70% प्रजातियों के अधिवास एवं अस्तित्व के लिए यह मछली खतरा बन चुकी थी और इसी वजह से राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने साल 2000 से पूरे भारत देश में इसके उत्पाद एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस घातक मछली की एक और खूबी होती है, यह पानी में तो सांस लेती ही है, साथ ही में पानी के बाहर भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ARS द्वारा सांस ले पाती है। अगर तालाब सूख जाए तो खाना और पानी की तलाश में या फिर सुटेबल हैबिटेट की तलाश में यह मछली एक जगह से दूसरी जगह पर छटपटाते रेंगते हुए चली जाती है और जहां पर भी जाती है वहां की मछलियों में कोहराम मचा देती है। देसी मछली के पालन में पानी साफ सुथरा होना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होना जरूरी होता है। इसके लिए बड़े फिश टैंक या तालाब में अलग से यंत्र लगाना जरूरी होता है, यानी कि देसी मछली के पालन में खर्चा ज्यादा आता है। इसके अलावा देसी मछली का वजन वयस्क अवस्था में थाई मांगुर मछली की तुलना में बहुत कम होता है, यानी कि थाई मांगुर मछली के पालन से कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए बहुत सारे मछली पालन करने वाले लोग थाई मांगुर मछली के उत्पाद की तरफ आकर्षित हुए थे। अभी भी यह मछली प्रतिबंधित होने के बाद भी चोरी छुपे बहुत सारे लोग इसका व्यावसायिक हेतु से उत्पाद कर रहे हैं। इस मछली को खाना खिलाने के लिए सड़ा गला मांस, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली काट कर तालाब में उत्पादक लोग डालते हैं। गंदे पानी में रहने
और सड़ा गला मांस खाने की वजह से इस मछली के शरीर में लीड, आयरन और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। ज्यादा लीड हमारे शरीर के लिए घातक साबित होता है। इस मछली के मांस को निरंतर खाने से हृदय रोग, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर होने का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। गंदे पानी में रहने की वजह से इस मछली के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस भी पनपते हैं, जिसकी वजह से हमें और भी बीमारियां हो सकती है। फिश लाइस जैसी परजीवी भी इस मछली पर पनपते हैं, जिससे हम भी बीमार हो सकते हैं। इसका मतलब इस मछली का सेवन इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हीं सारी वजहों से भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस मछली को बैन कर दिया गया है। भारत में देसी मांगुर की प्रजाति भी पाई जाती है। देसी मांगुर के पालन और बिक्री पर कोई रोक नहीं है। देसी मांगुर मछली बेझिझक हम खा सकते हैं। देसी मांगुर मछली खाने से सेहत को कोई खतरा नहीं होता है। कई लोग देसी मांगुर मछली समझकर थाई मांगुर मछली खरीदते हैं। देसी और हाइब्रिड यानी कि थाई मांगुर मछली के अंदर फर्क कैसे करें? तो इसका जवाब है कि हाइब्रिड यानी कि थाई मांगुर का सिर लंबा और चौड़ा होता है, तो देसी मांगुर का सर गोलाकार और छोटा होता है। देसी मांगुर का सर उसके पिछले शरीर के आकार जितना ही होता है, तो थाई मांगुर का सर उसके पिछले शरीर के आकार से बड़ा होता है। देसी मांगुर का रंग हल्का भूरा होता है, तो थाई मांगुर का रंग काला होता है। इससे हम देसी और थाई मांगुर मछली के बीच में फर्क कर सकते हैं। अगर मछली बाजार में थाई मांगुर मछली बिक्री के लिए रखी गई हो तो इसे ना खरीदे और ना ही खाए। इसकी जानकारी मत्स्य विभाग या फिर पुलिस को दे सकते हो, जिससे आप अपना और दूसरों के सेहत का, साथ ही में पर्यावरण का भी रक्षण कर सकते हैं। आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, तो इसका मतलब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही में इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में लाइक करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचा सके। साथ ही में आपके कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।